नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 3 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। आज मंडे का दिन। कल अपने जो है पूरे वीक की रिवीजन क्लास आपके साथ की थी और आज आपका जो है मंडे की न्यू क्लास आपके साथ। आज मंडे के दिन कोई भी रिवीजन क्लास आपके साथ जो है नहीं रहती। फिर आगे जो अपने पर डे पिछले डे की रिवीजन करते हुए अपने साथ जो है चलते हैं और धीरे धीरे अपने इस क्लास के अंदर जो अपने स्टैटिक्स के पार्ट को भी अपने ऐड करेंगे और क्लास को और ज़्यादा अच्छा। और वैसे अपनी क्लास बेस्ड रहती है, अपने द हिंदू को भी एनालाइज करके पूरा उस पे बेस्ड क्वेश्चन, उस पे टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन अपने को जो बनाते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी मीन शब्दावली जो भी करंट में चर्चा में रहती है उस पे बेस्ड। तो आपको सारा जो फैक्टर है यूपीएससी बेस्ड एसएससी बेस्ड जो है करंट को अपने टैकल करते हुए इसमें जो है चलते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को जो है शेयर करें ताकि अपने जो है आगे क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास का टाइमिंग मैंने आपको बता चुका पहले भी। अब मॉर्निंग 5:15 AM जो है डेली आपको क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। कमेंट्स आप अपने जो है करते रहें, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट्स उसको जो आप ज़रूर करें, उसका रिप्लाई जो है आपको ज़रूर मिलेगा। और जल्दी आपको क्लास इसलिए दी जा रही है कि रात में कंटेंट रेडी हो जाता है और सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आपको क्लास मिलेगी, तो आप जो है अपना डे जो है करंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अपने जो है जो भी मॉर्निंग जो है उठते ही आप सोते सोते क्लास को अपना जो है उसको देख कर अपने जो है करंट के टॉपिक को पूरा करके आप अपनी डे का स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 3 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन March 3rd? तो कौन सा डे है आपका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। किस दिन आपका? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। एक वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हाल फिलहाल दार्जिलिंग के जो आपका वन्य जीव में अपना कौन सा पहला आपका वन्य जीव बायो बैंक जो इस्टेब्लिश किया गया था, दार्जिलिंग कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल के अंदर। और बात करें आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो कब है? 8 जो है आपको मार्च को। उस दिन जो है क्या है, पीएम ने क्या आपका अनाउंस किया था कि अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है आपका इंस्पिरेशनल वुमेन्स को जो है हैंड ओवर करेंगे कि वो अपना जो है एक्सपीरियंस जो है अपने रास्ते में आने आने जो बाधाएं हैं उनको जो है अपने एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पे वो शेयर कर सके। और आपका इस दिन और कौन सा अब पीएम की बात आती है, पीएम का अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आपका हाल फिलहाल किसको नियुक्त किया गया था? शक्तिकांत दास, जो आपके कौन थे? आरबीआई के 25th जो है गवर्नर थे। आरबीआई की बात करें, आरबीआई के 26th गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई ने हाल फिलहाल एक ऐप लॉन्च की थी, कौन सी ऐप थी वो? आरबीआई डाटा, जिससे आप आरबीआई से रिलेटेड डाटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्चर्स स्टूडेंट्स के जो है यूजफुल डाटा होता है। अब बात अपनी 3 मार्च को कौन सा डे है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन March 3rd टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, किसके द्वारा? यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इन 2013। इसको जो है अनाउंस किसके द्वारा किया गया था? प्रोक्लेम्ड किसके द्वारा किया गया था? यूएन के द्वारा। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2013 में। मार्किंग द अडोप्शन ऑफ द साइट्स कन्वेंशन इन 1973। जो आपका उसको जो है मार्क करते हुए जो है कन्वेंशन साइट को जो अडोप्ट किया था उसको मार्क करते हुए यूएन ने 2013 में फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया था 3 मार्च के दिन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट अपना भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस गुलदार को डुबोकर कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फास्ट अंडर वाटर म्यूजियम बी क्रिएटेड यूजिंग द डीकमीशन नेवल शिप आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार है, डीकमीशन हो चुका है आपका इंडियन नेवल शिप आईएनएस की फुल फॉर्म। उसको जो है डुबोकर कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर जो अपना पहला कोरल रीफ जो आपका एक हिसाब से बेस जो है एक पहला युद्ध पोत है, उसको जो है डुबाकर ऐसा किया जाएगा। इससे जो है अपना जो है वाटर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उस एरिया के अंदर जो है बढ़ाई जा सके। आपकी जो है स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है उस एरिया के अंदर जो है बढ़ाया जा सकते हैं, जहाँ से वहाँ का टूरिज्म को जो है अट्रैक्ट किया जाए। और ऐसा पहला जो है मानव निर्मित है आपका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। जैसे आपकी ऐसी स्कूबा डाइविंग के द्वारा हमें जो है कोरल रीफ्स है वो देखने को मिलती है जो नेचुरल हो, लेकिन ये आपका क्रिएट की जाएगी, ह्यूमन मेड एक हिसाब से कह सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम विल बी डेवलप्ड इन महाराष्ट्र बाय द सबमर्जिंग द डीकमीशन नेवल वॉरशिप आईएनएस गुलदार। तो एक तो ये क्वेश्चन है, किस जो है आपको आईएनएस को जो है डीकमीशन करके आपको वहां जो है डुबो कर कौन सा जो है क्रिएट किया गया पहला म्यूजियम? तो आपको आईएनएस गुलदार को कहाँ पे, किस स्टेट के अंदर? आपका महाराष्ट्र के अंदर। द शिप विल बी संक नियर नेवती रॉक्स इन सिंधु बर्ग डिस्ट्रिक्ट
टू क्रिएट इन आर्टिफिशियल रीफ को क्रिएट करने के लिए आपको इसको जो है कहाँ, निवती रॉक्स के पास जो है, सिंधुदुर्ग के पास जो है इसको डुबोया जाएगा, सोक किया जाएगा। दिस इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट द स्कूबा डाइविंग टूरिज्म एंड प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी। मरीन डाइवर्सिटी को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहाँ स्कूबा जो है डाइविंग है उसको जो है आपको, स्कूबा डाइविंग जैसे अपने देखते हैं हेलमेट पहन के ऑक्सीजन लगाकर जो आपके समुद्र के अंदर जो है डीप तक जाते हैं, वहाँ की रीफ्स को देखना, समुद्र के अंदर की बायोडाइवर्सिटी को देखना, वहाँ कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, वहाँ अंदर पाए जाने वाले जीवों को देखने के लिए जो आपका इसको जो है स्टार्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। कौन से आईएनएस को डुबोकर, आईएनएस गुलदार को जो है डुबाकर। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज लोकेटेड? तो कहाँ स्थित है आपका इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वो आपका केरला स्टेट के अंदर स्थित है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एंड वाज एस्टैब्लिश इन 1976। तो एक अपने केरला, हमने पहले कौन सा वेलूर विलेज था, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है? वहाँ कौन सी सोइलफुल जो है आपकी ऐसी प्रतिमाएं जो है मिली जिनसे आपकी सोइल आत्म पूजा के अनुष्ठान जो है देखने को मिलते हैं, वो भी वेलूर गांव कहाँ था आपका, केरला के अंदर। रिसेंट 3 day ऑफ सेशन सर्वे रिकॉर्डेड 14 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स, 15 स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाइज एंड 8 स्पाइसेस ऑफ ओडोनेट्स। आपका ड्रैगन फ्लाइज जिनको कहते हैं, या डैमसेल फिशेस कहते हैं, डैमसेल फ्लाइजेस कहते हैं, इन दिस सेंचुरी जो है आपकी पाई गई थी, इसीलिए जो है ये हाल चर्चा में है। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट के अंदर है आपका? केरला स्टेट के अंदर स्थित है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस थोडजुपुझा एंड उडुम चोला, ऐसे जो साउथ के नाम है थोड़े डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंसिएशन करने, तालुक्स ऑफ केरला, आपके वहाँ के जो ये तालुकाज हैं वहाँ पे ये जो पाई जाती है, इसके अंदर जो है स्प्रेड है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टेट की बात करें तो कौन सी स्टेट के अंदर है? केरला स्टेट के अंदर जो है स्थित है। नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में संचालन को मानकीकृत करने के लिए पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज टू स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज मेजर पोर्ट्स? तो कौन सी जो है वन नेशन वन पोर्ट जो है आपकी स्कीम हाल फिलहाल लॉन्च की गई है? लॉन्च किसके द्वारा की गई? अपने सर्बानंद सोनोवाल जो है अपने मिनिस्टर है उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन पोर्ट, ONOP इसको शॉर्ट फॉर्म दी जाती है। कौन सी स्कीम है? वन नेशन वन पोर्ट। मिनिस्ट्री किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर है। मिनिस्टर कौन है उसके? सर्बानंद सोनोवाल। इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज मेजर पोर्ट्स। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिमूव inconsistencies in documentation and processes, thereby enhancing efficiency, reducing cost and minimizing operational delays। जो आपके डिलेज होते हैं, कोस्टिंग होती है, उसको कम करने के लिए, और ऐसे जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको कम करने के लिए सभी जो है आपके पोर्ट्स को वन नेशन वन पोर्ट की एक स्कीम के अंडर लाकर इन प्रोसेस को कम करके, तो इससे रिलेटेड, इससे जुड़े कार्य जो है लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज। कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। स्कीम का नाम क्या है? वन नेशन वन पोर्ट, ONOP जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया जाता है। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन? तो किसको इसने कौन सी कंट्री इसके अंदर जो टॉप पर रही? उसमें USA जो है टॉप पर रही। बात करें सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे चाइना रही। थर्ड पोजीशन की बात करें तो इसमें जर्मनी जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे जर्मनी इसमें रहा। फर्स्ट पोजीशन का क्वेश्चन है तो अपना ऑप्शन नंबर C इसका जो आपका राइट आंसर। USA रैंक्स फर्स्ट इन द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग बेस्ड ऑन GDP आपका ग्रोस जो है डेवलपमेंट जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो है आपकी GDP ग्रोथ पर जो आपकी जो है चर्चा होती है, उसी पर जो है रैंक बेस्ट रैंकिंग थी। उसमें कौन सा जो है आपका नेशन है? USA जो टॉप, चाइना इसमें सेकंड पोजीशन और जर्मनी ने थर्ड प्लेस जो इसमें हासिल किया। दीज रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द ओवरऑल इकोनॉमिक साइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज। ये किस पे? जो आपकी उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक साइज और परफॉर्मेंस पर बेस्ड है ये रिपोर्ट, और उसमें टॉप किसने की है? USA ने। सेकंड नंबर चाइना, थर्ड नंबर कौन सी कंट्री का रहा? इसमें जर्मनी का जो है रहा। आपके बात करें USA की, USA के प्रेसिडेंट हाल फिलहाल कौन नियुक्त हुए थे जिन्होंने 20 जनवरी को जो शपथ ग्रहण की थी? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन सी दो जो है स्टेट्स पर जो है नेशंस पर टैरिफ इम्प्लीमेंट किए थे जिनको वापस ले लिया था? आपका कनाडा और मैक्सिको। किस पे
जो है 10 और 15% का चाइना पर टैरिफ लगाया था, उसके बदले में जो है किसने लगाया था, उस पर चाइना ने। और हाल फिलहाल जो इंडिया ने जो है एक मिनिस्ट्री लेवल की जो है कमेटी गठन किया था, किसके अध्ययन के लिए, आपका यूएसए जो है आपका इंप्लीमेंट कर रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, इंडियन गुड्स के ऊपर जो है एक्सपोर्ट की जाती है यूएसए में, उसके लिए जो है कमेटी का गठन किया था। जो हाल फिलहाल पीएम यूएसए के दौरे पे गए थे, उसी दौरान जो घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, किसकी, रेसिप्रोकल टैरिफ की, उसकी जो है अध्ययन करने के लिए। हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, हु इनॉग्रेटेड द 9th नेशनल हेल्थ समिट इन पुरी ओडिशा रिसेंटली। तो एक तो आपका क्वेश्चन बनता है 9th नेशनल हेल्थ समिट हाल फिलहाल कहाँ स्टार्ट हुआ, वो आपका पुरी ओडिशा के अंदर, उसका इनॉग्रेशन किसके किया, आपका जेपी नड्डा ने किया। और आपका किस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ही आती है स्कीम आपकी, ऑप्शन नंबर। और कौन सा जो है एडिशन इसका इस बार हो रहा है, 9th जो है नेशनल हेल्थ समिट जो है इस बार हो रहा है कहाँ पे, पूरी ओडिशा के अंदर। यूनियन मिनिस्टर एंड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड द 9th नेशनल समिट ऑन गुड एंड रिप्लेसेबल प्रैक्टिसेस इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन ओडिशा सिटी ऑफ पुरी। यहाँ पे इसका जो है किसका 9th नेशनल जो है हेल्थ केयर समिट का जो है इसका इनोग्रेशन किया जेपी नड्डा, अपने बीजेपी के जो है आपके प्रेसिडेंट है, और आपके साथ में कौन है, यूनियन मिनिस्टर है इंडिया के अंदर जो है। हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ जो है रुपए पहुंचा। रिसेंटली इंडिया जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज इन फरवरी टू रीच 1.84 लाख करोड़। तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ कि कितने तक पहुंचा, 1.84 लाख करोड़ तक जो है पहुंचा। तो इंक्रीज पूछा तो 9.1% का इंक्रीज हुआ, और आपका टोटल जो है कलेक्शन कितना रहा, 1.84 लाख करोड़ जो इसमें टोटल कनेक्शन रहा। इंक्रीज परसेंटेज कितने अपने 9.1% का इंक्रीज इसके अंदर देखने का मिला। कौन से माह के अंदर, फरवरी माह के अंदर, किसका, जीएसटी कलेक्शन, अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसके कलेक्शन का जो है टोटल परसेंटेज 9.1% बचकर कितना हो गया, 1.84 लाख करोड़ जो हो गया। डेजर्ट हंट 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, वेयर वाज द एक्सरसाइज, डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड। तो हाल फिलहाल जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, डेजर्ट हंट 2025 का एडिशन है, कहाँ स्टार्ट हुआ था हाल फिलहाल, जोधपुर के अंदर। कोई भी दूसरे नेशन के साथ होने वाली एक्सरसाइज नहीं है, इंडिया की ही तीनों सेनाएं मिलकर इसमें जो भाग लेती है। बात करें तो कि कौन कौन सी जो आपकी इसके अंदर भाग लेती है फोर्सेस, अपनी पैरा फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी, मरीन कमांडोज, मार्कोज जो है कमांडोज होते हैं इंडियन नेवी के, और गरुड़ जो है स्पेशल फोर्सेस है इंडियन एयर फोर्स की जो है, वो इसमें हिस्सा लेती है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 वाज ए हाई इंटेंसिटी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स फ्रॉम फरवरी 24 to 28। कहाँ पे, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर है, वहाँ ये कंडक्ट हुआ है। दिस जॉइंट एक्सरसाइज सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम एलाइट यूनिट्स ऑफ ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज के तीनों जो है ब्रांचेस है, उसकी जो इलाइट फोर्सेज है, जो टॉप जो है उसके कौन सी आपकी जैसे इसकी पैरा होगी, इसकी मरीन होगी, और इसकी गरुड़ ने, उन्होंने तीनों ने इसमें हिस्सा लिया। कंडक्ट करवाई गई आपकी जोधपुर, जोधपुर का है आपका राजस्थान के अंदर जो इसको कंडक्ट करवाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के भर्ती प्रशिक्षण केंद्र जो है RTC है आपका, उसको को नाम बदलकर जो है कौन था, क्या नाम था पहले, अरोकोनम में जो स्थित है, किस ऐतिहासिक व्यक्ति की याद में जो है नामित किया गया है। इसका जो है RCT का आपका रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर है, जो न्यू रिक्रूटमेंट्स होती है किसके अंदर, आपका CISF के अंदर, उसके जो है नामकरण उसका चेंज किया गया। तो किस जो है ऐतिहासिक जो है व्यक्ति की नेम में या उसकी याद में जो है किया गया है, तो किसके, राजदित्य जो है आपका चोला है आपके, उनके नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। CISF का जो RTC है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है, जो न्यू भर्ती होती है उसमें जो है उनकी पहली ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, उसका जो है नाम बदला गया है। द रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर RTC ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF जो है उसकी फुल फॉर्म भी आप देखें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसका जो है कहाँ, अराकोलम में, हैज बीन रीनेम्ड राजदित्य चोलन RTC आपका थक्का कोलम जो है इसका नाम कर दिया गया इन मेमोरी ऑफ द चोल प्रिंस। जो चोल प्रिंस थे कौन, राजदित्य चोला, उनके नाम पर इसका जो है नामकरण चेंज किया गया। किसका, CISF के ट्रेनिंग सेंटर का। ट्रेनिंग सेंटर को क्या बोला जाता है, आपका RTC जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को किस औसत वार्षिक जो है दर की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ ए डेवलपमेंट कंट्री बाय 2047। एक तो विकसित भारत का टारगेट अपना कब तक का है, 2047 तक का है अपना टारगेट विकसित भारत को अचीव करने का। तो उसके लिए जो है कितनी जो है एनुअल जो है
औसत जो है, वार्षिक औसत जो है आपकी ग्रोस, आपकी जीडीपी जो है, अपनी ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, वो आपकी हाल फिलहाल रिपोर्ट आई है किसकी, विश्व बैंक की। तो उसने कितना 7.8% जो है बताई है कि औसत वार्षिक दर जो है ग्रोथ रेट होनी चाहिए इंडिया की, कि तब जाकर वो 2047 तक किसको अचीव कर पाएगा, अपने विकसित भारत के मिशन को। और हाल फिलहाल जो है किसकी रिपोर्ट आई थी, एसबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार कितनी जो है आपकी 6.4% जो है वृद्धि दर थी इंडिया की किसके अंदर, इस जो है आइडियल आपकी अंदाजन जो है आपकी वृद्धि दर थी साल 2025-26 के लिए। और आपकी किसकी ओर हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी एक और ग्रुप के द्वारा पढ़ी थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसके द्वारा जो है आपका कौन सा 6.3% को जो आइडिया बताया गया था। और अपनी बात करें आपकी आइडियल जो है क्या जो है औसत ग्रोथ रेट होनी चाहिए किसको अचीव करने के लिए, विकसित भारत 2047 को अचीव करते हैं, 2047 को अचीव करने के लिए 7.8% जो है औसत ग्रोथ रेट होनी चाहिए इंडिया की विकसित भारत को अचीव करने के। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया नीड्स टू ग्रो एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7.8% टू अचीव the target of Viksit Bharat or a developed country by 2047. This was stated in the recently released World Bank report. The India country economic memorandum becoming a high income economy in a जनरेशन रिलीज्ड ऑन 28 फरवरी को जो रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडिया इज ए लो मिडिल इनकम कंट्री, जो है आपकी हाल फिलहाल किस कंडीशन में आती है, लो मिडिल इनकम जो है कंट्री के अंदर आती है। और विकसित भारत या डेवलप्ड कंट्री का टाइटल जीतने के लिए कब तक, 2047 तक एवरेज ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, 7.8%। और एक बात करें विकसित भारत और आपका विकासशील जो है कंट्रीज और विकसित कंट्रीज की बात करें, तो हमने पीछे पढ़ा था अपने कौन से जो है उत्तरी नेशन और दक्षिणी नेशन जो है वो उसकी आपने बात की थी कि किस आपके बेसिस पर जो है उसका विभाजन किया गया है। तो आपका किस बेसिस पे उसका विभाजन किया था, वो भी इकोनॉमिक बेसिस पे उसका विभाजन किया गया है। और आपका इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो आपका राइट आंसर 7.8%। तो आज की क्लास में इतना ही, 10 क्वेश्चन अपने पूरे हुए। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। कल अपनी जो है इस क्लास का रिवीजन भी करेंगे, कुछ टॉपिक्स जो है आज मैं क्लास में थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, जैसे एक तो नाम, उसको भी कल की क्लास में अपने जो है दोबारा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।